नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन है और एक बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप सब यहाँ उपस्थित हुए, इसलिए आप सबका स्वागत भी है। विषय बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है। दिल्ली में लोग कोरोना और उसके बाद पानी की मार को लेकर के त्राहिमाम कर रहे हैं और ऐसे में दिल्ली सरकार की निरंकुशता सबके सामने है। इस विषय पर आप सभी के सामने, आप सबके माध्यम से दिल्ली और देश की जनता के सामने बात रखने के लिए हमारे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी उपस्थित हैं, जिस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। और हमारे साथ मेरे सहयोगी प्रवक्ता भाई शुभेंदु शेखर अवस्थी भी है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और आदेश जी से निवेदन करता हूं कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। मैं आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित मीडिया प्रमुख श्री नवीन जी और हमारे प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी और सभी हमारे मीडिया के मित्रों साथियों, आज अपनी प्रेस वार्ता को प्रारंभ करने से पहले मैं एक आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। मैं कहूँगा वीडियो चलाई जाए। ये नई व्यवस्था जो है, इसमें ऐसा होना चाहिए कि हमारी इस राजनीतिक विकल्प का अगर कोई भी व्यक्ति संसद में या विधानसभा में जाता है तो कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होनी चाहिए उसके पास, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो एक कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह। कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी जनता के लिए होनी चाहिए, इन नेताओं के लिए नहीं होनी चाहिए। उसका जितना कोटा है वो सब कैंसिल होना चाहिए। एमपी एमएलए फंड नहीं होना चाहिए। आपने पहचान लिया होगा, ये दिल्ली में आम आदमी के रूप में, एक आम आदमी के वेश में एक खास आदमी है और वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिन्होंने कहा था, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू किया था और कई लोगों को ज्ञान और नसीहत दी थी। ये कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो सत्ता में हम आएंगे तो न गाड़ी होगी न बंगला होगा। और वो जब सत्ता में आए तो कैसे उन्होंने अपना चरित्र बदला, वो आप सबने देखा है। किस तरह से उन्होंने एक फ्लैट से, डुप्लेक्स फ्लैट से बंगला में आए। चलिए, एक संवैधानिक व्यवस्था है, बंगला सुरक्षा की दृष्टि से भी है, बंगला ले लिया, चलो इस तक ठीक है। छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में आए, फिर गाड़ियों के काफिले में आए और अब वो बंगले के अंदर 10 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। वो भी दिल्ली की जनता की टैक्स की गाड़ी कमाई का पैसा है। वो केजरीवाल जी अपनी जेब से पैसा नहीं दे रहे हैं, वो पैसा वो अपने फंड से नहीं दे रहे, सरकारी फंड से। और सरकारी फंड आता कहां से है? सरकारी फंड आता है जो दिल्ली की जनता टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे से वो सरकारी पैसा अपने बंगले पर, अपने ऐशो आराम के लिए खर्च कर रहे हैं। ये मेरे पास ये वर्क ऑर्डर है जो दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री आवास पर एडिशन अल्ट्रेशन के नाम पर इन रेजिडेंस ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एट 6 फ्लैग रोड, ये वर्क ऑर्डर है 8,61,63,472 रुपए का। ये टेंडर्ड कॉस्ट है और इसमें 25% का डेविएशन भी होगा। 10 करोड़ से ज्यादा
इसकी वैल्यू जाएगी और ये पैसा आएगा कहां से? जो लोग ये कह रहे हैं, अभी अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी का बयान आया है कि दिल्ली के अंदर हमारे पास पैसा नहीं है। लोगों को, जो लोग ये कहते हैं वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार की ओर जा रहे हैं, जो कहते थे हमें ऑक्सीजन नहीं हमारे पास है, केंद्र सरकार हमें दे, जो ये कह रहे थे हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, केंद्र सरकार ने दिए, जो हर छोटी छोटी बात के लिए, जिनको राशन भी केंद्र सरकार के माध्यम से उनकी ओर से दिया जाता है, हर छोटी छोटी बात पर जो रूल की बात करते हैं, जो केंद्र सरकार के ऊपर इशारा करते हैं, प्रधानमंत्री जी के ऊपर इशारा करते हैं, वो रूल की बात करने वाले अब अपने घर के अंदर स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं। जिनको दिल्ली की जिम्मेदारी मिली थी दिल्ली में नए सड़कें बनाने के लिए, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, अच्छा काम करे, इसके लिए उनको जिम्मेदारी मिली थी। इसलिए वो दिल्ली के अंदर एक नया इनोवेशन लाए। इनोवेशन लाए पानी की समस्या के लिए, इनोवेशन लाए कैसे ट्रैफिक सुधरे, कैसे सड़क और पुल बने, ऐसा इनोवेशन लाए दिल्ली देश की राजधानी, सुंदर राजधानी बने। वो इनोवेशन की बजाय अपने बंगले का रेनोवेशन करने में लग गए हैं, और कोई छोटा मोटा रेनोवेशन नहीं है। अब बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने घर के अंदर स्विमिंग पूल बनाने की क्या जरूरत है? वो भी ऐसे वक्त में। अब देखिए, आप इसकी तिथियां देखिए, 17 अक्टूबर 2020 को ये टेंडर अवार्ड किया गया। इसका अर्थ है कि 3-4 महीने पहले तो इसको कंसीव किया गया होगा। ये जो टेंडर से पहले प्रोसेस होता है, उनकी टेक्निकल ब्रांच में जाता है, एस्टीमेट बनता है, तो कहीं ना कहीं इसका जो कंसेप्शन है वो हुआ होगा 3-4 महीने पहले। और 3-4 महीने पहले आपको पता है कि दिल्ली कोरोना के पहले फेज से लड़ाई लड़ रही थी, पहले फेज की तबाही का दौर था। और कोरोना पहले फेज में जब पूरे दिल्ली को इलाज की जरूरत थी, व्यवस्थाओं की जरूरत थी, अस्पतालों में सही व्यवस्था हो, गरीब और प्रवासी मजदूरों को राशन और भोजन मिले, जो लोग इलाज और टेस्ट के अभाव में जिनको इलाज नहीं मिल रहा था वो दम तोड़ रहे थे, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को उसकी चिंता करनी थी। और आज ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो अक्टूबर 2020 में अवार्ड किया गया, ये जाकर जिस समय पीक पीरियड था कोरोना पहली लहर का, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने घर को नवीनीकरण, रेनोवेशन के काम में लगे थे। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी के वेश, छद्म वेश में रहते हैं, और वो आम आदमी एक खास आदमी की तरह व्यवहार करे। अभी आपने ही सुना है कि बड़ी मासूमियत से कह रहे थे कि मैं, जब ऐसी राजनीति होनी चाहिए कि अगर कोई चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो सांसद है, विधायक है, वो मुख्यमंत्री है, मंत्री है, उसको कोई गाड़ी बंगला नहीं मिलना चाहिए, उसका कोई फंड नहीं होना चाहिए। ये हमने कोई ऐसा नहीं, हम कोई ऐसा नहीं कह रहे कि उन्होंने बयान दिया था। ये आपको प्रत्यक्ष वो वीडियो दिखाया है जो स्वयं केजरीवाल जी ने कहा है। इससे उनके झूठ का अंदाजा बिल्कुल साफ लगता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप असल में आम आदमी दूसरों को दिखाने के लिए हैं, और असल में आप खास आदमी हैं।
असल में खास आदमी है, ये चरित्र, ये करैक्टर, ये केजरीवाल जी का एक्सपोज हो चुका है। बहुत बातें ऐसी होती हैं जिनको शायद हम कहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन यहां कोई राजनीति नहीं है। यहां हम जोड़ना चाहते हैं, दिल्ली के गरीबों को राशन सही से नहीं मिला, उन्होंने राशन जो गोडाउन में सड़ा दिया, उसके लिए वो प्रशासनिक व्यवस्था नहीं कर पाए, बंटवा नहीं पाए। क्यों नहीं बंटवा पाए? क्योंकि दिमाग तो उनका, दिल और दिमाग तो अपने घर में लगा था। दिल और दिमाग तो अपने घर में 1 करोड़ रुपए का लगभग गेट बन रहा है। अभी मेरे साथी ने बताया, जो हरीश कॉन्ट्रैक्टर हैं इसको बनाने वाले, वो 1 करोड़ रुपए का घर का प्रोविजन, 1 करोड़ रुपए का गेट है इसका, दरवाजा। आप सोचिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के मुखिया, खास आदमी की तरह 1 करोड़ रुपए का गेट, 10 करोड़ से अधिक अपने बंगले पर रेनोवेशन, घर के ऊपर होगा स्विमिंग पूल। ये है दिल्ली के आम आदमी, और जो अब बन गए हैं सबसे खास आदमी, वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो एक्सपोज हो गए कोरोना में, जो शराब की नीति बनाने में लगे रहे, जो कोरोना में जिन्होंने ना लोगों को बेड दिला पाए, ना दवाई दिलाई, ना ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाए, ऑक्सीजन का रोना रोते रहे, उसके बाद वैक्सीन की ऊपर राजनीति करते रहे, क्योंकि उनका जो रुचि है, उनका इंटरेस्ट है, वो यही है कि वो दिल्ली के लोगों को किस तरह से गुमराह कर सके। और मैं कहूंगा कि दिल्ली जब तरस रही थी, दिल्ली तरसे और केजरीवाल के घर पे बरसे। यानी जितनी धन संपदा, जितना टैक्स की कमाई जनता देती है, वो क्या आपको मुख्यमंत्री जी के बंगले को रेनोवेशन करने के लिए देते हैं? आप दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक नहीं सुधार पाए, मोहल्ला क्लिनिक बंद रहे, टेस्टिंग नहीं हो पाई, अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर नहीं मिले, ऑक्सीजन का रोना आप रोते रहे, लोगों को राशन नहीं मिला, और आपको कोरोना की जैसी पहली लहर आई उसमें अपने घर के रेनोवेशन की याद आ गई। मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि अब दिल्ली के आम आदमी बन गए हैं एक खास आदमी। और ऐसे खास आदमी, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर वो जिस बंगले में रहते हैं, क्या पहले भी दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं रहे? उन्होंने कितना रेनोवेशन कराया था? कोई भी हो, मदन लाल खुराना जी हो, साहब सिंह वर्मा जी हो, शीला दीक्षित हो, आखिर ऐसी क्या खास बात हो गई है कि आप 10 करोड़ रुपए रेनोवेशन पर खर्च कर रहे हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब दिल्ली, आप खुद कह रहे हैं, आपके उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, पैसा नहीं है, और हम अपने खर्चों में कटौती करेंगे। क्या कटौती यही है? ये इसी को कटौती कहते हैं कि आप जनता की सुविधाओं की कटौती करें और अपने घर के अंदर लगाएं। इसी को कटौती शायद कहते हैं। और मुझे लगता है मनीष सिसोदिया जी यही कहना चाहते थे कि हमारे पास पैसा कम है, दिल्ली की जनता के लिए कम है, क्योंकि हमने अपने मुख्यमंत्री साहब के लिए, जो आम आदमी थे, उनके लिए हमने बंगले में 10 करोड़ रुपए लगाए हैं, और भी लग सकते हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री लगाएंगे तो फिर उप मुख्यमंत्री भी कहेंगे हमें भी लगाना है 8 करोड़, फिर और मंत्री हैं इनके 6, वो भी कहेंगे हमें भी 7-7 करोड़ लगाने हैं, फिर इनके विधायक हैं, वो भी कहेंगे हमें भी लगाने हैं 2-2, 4-4 करोड़। तो आप सोचिए, अगर 62 विधायक है, 7 मंत्री है, मुख्यमंत्री समेत, तो कितना पैसा बनेगा? क्योंकि जो ये विचारधारा है, जो ये सीख है, वो तो मुख्यमंत्री से ही जाएगी नीचे, उन्हीं की पार्टी से जाएगी नीचे। तो
तो आप सोचिए 200-250 करोड़ रुपया ये मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक आम आदमी पार्टी के जो खास आदमी हो गए हैं वो अपनी बंगलों के, अपने मकानों की रेनोवेशन में लगाने वाले हैं। इससे साफ जाहिर होता है केजरीवाल जी, आप तो कहते थे कि मैं तो आम आदमी हूं, मैं तो गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, और आपने सब ले लिया। चलिए सब ले लिया, तब भी आपका पेट नहीं भरा, तब भी आप संतुष्ट नहीं हुए। और ये संकट के समय जब लोगों को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी, तब आप और आपकी पार्टी के लोग नदारद रहे और नदारद ही नहीं रहे बल्कि अपनी जिम्मेदारियों से भी पीछे हटते रहे। तो आज मैं यही बात आपके सामने कहने जा रहा हूं। एक बात और कहूंगा कि जो भी निर्माण कार्य चल रहा है, इतना चोरी छुपे और इतना खुफिया तरीके से चल रहा है कि वो किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा हम पूरी दिल्ली में लगाएंगे, लेकिन सारे सीसीटीवी कैमरे आपने वहीं लगवा रखे हैं कि जैसे ही कोई जाएगा पत्रकार तो उसका फोटो आ जाएगा आपके पास, आप तुरंत मालिक से कहलवा दोगे। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी के मुखिया, खास आदमी बन चुके, ये उनका असली चेहरा मैंने आपको बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कोई भी राष्ट्रीय संपदा है, जो नई संसद बन रही है वो राष्ट्र की संपदा है और वो आज का नहीं है, बहुत पहले से प्रोजेक्ट है, अभी उसको मूर्त रूप देना शुरू हुआ है। व्यक्तिगत पैसे खर्च करना, आप जिस बंगले में रह रहे वो सरकारी बंगला है, वो निवास के लिए दिया गया है, वहां ऐशो आराम के लिए नहीं दिया गया है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.